Class 10 from ML Agrawal, Chapter 17, Mensuration, Exercise 17.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें स्फेयर के। स्फेयर एग्जैक्ट है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें और उनके फार्मूले के बारे में। स्फेयर मेड बाय सर्कल, किससे बना हुआ है? सर्कल से। सर्कल मीन्स ये आपका सर्कल हुआ, रेडियस। अब ऐसा समझें कि स्फेयर कैसा होता है, जैसे जनरली हम एक फुटबॉल आप देख सकते हैं, क्या होता है? फुटबॉल ऐसे भी रिंग में होता है। तो आपको ये किस शेप में दिख रहा है? एक स्फेयर शेप में, क्योंकि इसमें सर्कल्स के आपके हर मतलब कितने स्टेप समथिंग होते इन्फिनेटिव है। अगर हम इसे रिंग के अकॉर्डिंग समझें, मान लीजिए कि स्फेयर है, ठीक है। पहले ये समझें कि स्फेयर एग्जैक्ट बना कैसे है, ठीक है। ये स्फेयर हुआ, स्फेयर के यहाँ पे आपका एक सर्कल होगा, नो डाउट। जैसे कि हम अगर हेमी स्फेयर की बात करें तो हेमी स्फेयर आपको कुछ इस फेस में दिखेगा, ये आपका हेमी स्फेयर है, राइट। ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ हेमी स्फेयर, रेडियस। अब ये आपका उसी फॉर्म पे दिख रहा है, तो श्योर है कि ये किससे बना हुआ है? एक सर्कल से बना हुआ है। क्लियर। अब कैसे, अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट मान लें कि मान लीजिए एक स्फेयर है, तो अगर हम यहाँ पे इसे ज्वाइन कर दें तो, और इसे एक स्मॉलेस्ट सर्कल में कर दें, इसे भी एक स्मॉलेस्ट कर दें, तो ये देखिए टॉप तक होते हुए आपके इन्फिनेटिव सर्कल्स पे ये बन पा रहे हैं। क्लियर। इन्फिनेटिव मीन्स एक फिक्स्ड भी हो सकता है, अनफिक्स्ड। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू ही जब हाफ होती है तो ये तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं कि इसे कोई फार्मूला एक्सप्लेन कर पाए। ये बात याद रखिएगा। इसका फार्मूला आपका एक मान लीजिए मिस्ट्री है, क्योंकि आप हमेशा इस फार्मूले से अनसेटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू ही पूरी नहीं होती, इसलिए स्फेयर का फार्मूला बनना एक इम्पॉसिबल टाइप में है, ठीक है। आपको जितने भी इसके थ्योरी दिए हुए होंगे वो सभी के सभी, अगर आप अंदर से भी आप गूगल भी सर्च करेंगे, कहीं से भी थ्योरी अटेंड करेंगे, तो आपको उसमें से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सर ये तो अनकम्प्लीटेबल है। क्लियर। अब यहाँ पे हम सिर्फ ये थ्योरी समझ सकते हैं कि जो आपका स्फेयर है वो किससे मिल के बना हुआ है? सर्कल से। तो अगर हम इसमें कोई भी कर्व सरफेस की बात करें या टोटल सरफेस की बात करें तो आप देखेंगे कि 4πr² ही फार्मूला होता है। अब ये 4π क्यों? πr² तो सर्कल का हो गया, एरिया ऑफ सर्कल, जो आपका πr² है। अब ये जो 4 है इसको ये अटेंड किया गया, अप्रॉक्सीमेटली लेट किया गया कि ये 4 रिंग से बना हुआ है, यानी 4 सर्कल से बना हुआ है स्फेयर। क्लियर। यानी अगर हम एक स्फेयर बनाएं तो एक ये हो गया, इससे एक स्मॉलेस्ट इधर भी ले लिया गया, एक स्मॉलेस्ट इधर, और इधर डाउन साइड ले लिया गया। क्लियर। वैसे अगर हम लेट करें तो हम इसके πr1² πr2² प्लस πr3² प्लस डैश डैश πrn², तो अप्रॉक्सीमेटली इसे 4 टाइप्स मान लिया गया। इसलिए जब हम इसके बाउंड्री को ऐड करते हैं तो बन जाता है 4πr²। क्लियर। जिसे हम क्या बोलते हैं? टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो चलिए फार्मूले में फोकस करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने क्यूब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और इसके स्फेयर के भी हमने वीडियो बनाया है मेंसुरेशंस के। तो आपको अगर उसे देखना है तो आप लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर देंगे, तो आप वहाँ से सर्कल के या हेमी स्फेयर, क्यूबॉइड सभी के फार्मूले को हमने प्रैक्टिकल बनाया है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा एक बार, वंस टाइम्स ओनली। ठीक है। हम यहाँ फार्मूला आपको बता रहे हैं, फार्मूले से पहले हम उसके बारे में बता रहे हैं कि एग्जैक्ट बनते कैसे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे ये पेन ही क्यों ना हो, इसके हम अगर बाउंड्री को टच करें, टॉप और बॉटम को छोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखिए क्या बनेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए, और टॉप और बॉटम को ऐड कर लिए तो टोटल सरफेस एरिया। और इसके अंदर कितना डेंसिटी है, कितने एटम्स हैं, इसमें कितना इंक अंदर है इस बैरल में, वो आपका क्या बताएगा? वॉल्यूम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ 3 ही फॉर्म होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हम अगर बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया, किसकी? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका? स्फेयर। तो आपका फार्मूला यही है, 4πr²। हमने आपसे बताया क्या बन जाता है? 4πr²। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो इसके अंदर कितना मटेरियल्स है, तो हम एक प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं।
तो आप उसे करिएगा तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इसका फार्मूला किस तरह से बना होगा। एक हम यहाँ पे ले लेते हैं, फुटबॉल ले लीजिए, या उसका फुटबॉल का ब्लाडर आप ले लीजिए, या आप कोई भी एक सर्कल फॉर्म पे एक सॉलिड स्फीयर ले लीजिएगा और इसे थोड़ा सा यहाँ पे होल कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? होल। और उसके अंदर वाटर भरिएगा। तो वाटर की जो डेंसिटी होगी उसको मेजर करने से ये पता चला है कि इसमें डेंसिटी क्या बना, 4/3 पाई आर क्यूब बना। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी से ही लॉजिक बनाया गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, मतलब उसके अंदर वाटर को स्टोर करके ये पता किया गया कि इसका एग्जैक्ट वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। हमने वीडियो में बनाया तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ये हुआ। अब अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, जो हमने अभी बॉल एक वीजल लिया जो हाफ है, क्या है? हाफ। तो श्योर है कि अगर हम उसका कर्व सरफेस एरिया की बात करें, आप हेमिस्फीयर तो सभी को आप हाफ कर दीजिए ना। ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, तो 4 में आप 2 को डिवाइड कर दीजिए। सिंपल। हाफ मीन्स हाफ किसी भी चीज़ का, भाई 10 का हाफ क्या होता है? 5 होता है। कैसे? 2 से डिवाइड करने में। तो इसका फार्मूला बन गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें होल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, क्या? होल सरफेस, जिसे बोला जाता है टोटल सरफेस। हमने आपसे क्या बताया कि टोटल मतलब होता है टॉप और बॉटम। अब स्फीयर में ना टॉप होता है ना बॉटम होता है, तो लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का ज़रूर बनेगा। कैसे? हम प्रैक्टिकल भी बता रहे हैं। हेमिस्फीयर कैसे? ये मान लीजिए आपने एक बॉल बनाया जो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो आपको इसमें कितने फेस दिख रहे हैं? ये हुआ आपका कर्व सरफेस एरिया, राइट। क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया। यहाँ से यहाँ तक कितना आया? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब ये बताइए, ये आपको 2D फॉर्म पे दिख रहा है एक सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? भाई ये सर्कल दिख रहा है ना यहाँ पे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो होल टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब अगर वॉल्यूम की बात करें हेमिस्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3। तो 4/3 का आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। 4/3 पाई आर क्यूब है फार्मूला। इसमें आप हाफ कर दीजिए, हाफ मीन्स हाफ, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपका फार्मूला बन गया 2 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात कर लें, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर अगर उसके अंदर जैसे सर्कल, आपका ये सर्कल है, सॉरी हेमिस्फीयर है, अगर हम इसे कट कर दें और इसके अंदर एक और स्फीयर कर दें, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे भी उसका रेडियस अलग होगा और बाउंड्री में भी उसका रेडियस अलग होगा। तो ये आपका रेडियस हुआ R1 और ये लॉन्गेस्ट यानी आउटसाइड का रेडियस क्या हुआ? R2। अगर हम इसमें वॉल्यूम फाइंड करें तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 4/3। श्योर है कि हम आउटर से इनर को माइनस करेंगे, तो 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 क्यूब। माइनस कर दीजिए या कॉमन कर दीजिए। सो यहाँ पे आप कॉमन करेंगे तो R1 क्यूब माइनस R2 पावर 3। तो ये आपका कंप्लीट हुआ ऑल फार्मूलेज, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे गिवन है रेडियस, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर ड्रा हम यहाँ कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपका स्फीयर हुआ। क्लियर। ये हो गया आपका स्फीयर। क्लियर। तो लॉन्गेस्ट रेडियस ही फाइंड करते हैं, क्योंकि जो आपका गिवन रहेगा वो लॉन्गेस्ट रेडियस ही होगा। क्लियर। यहाँ का रेडियस आपका स्मॉलेस्ट होगा, तो श्योर है कि इसका रेडियस तो हम यहीं मेज़र करेंगे ना, यहाँ तो नहीं करेंगे, ना ही यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे क्या है गिवन? 14 सेंटीमीटर। तो बात किसकी हो रही है? सरफेस एरिया। तो हमें फर्स्ट गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना सरफेस मतलब टोटल सरफेस की बात है। सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर, सॉरी स्फेयर। सो फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। जैसा कि हमने फर्स्ट में आपको बताया कि कर्व सरफेस एरिया आप बोलें चाहे उसे टोटल सरफेस एरिया बोलें, क्योंकि स्फेयर का तो एक ही बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये बात याद रखिएगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, वो कर्व और टोटल एक ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी साइडलेस होती है। सो 4 पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7, रेडियस आपका 14 है, इंटू 14। सो कैंसिल कर दीजिए, 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44, 44 4 ज़ा 176, 176 22 ज़ा 2964 सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप? एरिया, तो स्क्वायर ज़रूर करिएगा। क्लियर। अब चलिए सेकंड नंबर करते हैं। यहाँ पे आपका रेडियस गिवन है 10.5, तो सेम आपका सेम वे पे ही होगा। यहाँ पे रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। सो फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10.5, सो 10.5 इंटू 10.5, 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, तो 1.5। सो 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 आपका मल्टीप्लाई में, या तो फिर आप इसे और चेंज कर लीजिए, 22 1.5 को 15/10 इंटू 10.5 पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। क्लियर। 5 2 जा 5 3 जा, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा एंड 5 2 जा 5 1 जा 20। अब यहाँ पे देखिए 22 इंटू 3 यानी 66 इंटू 21, 21 6 जा 126, 12 रिमाइंडर, 21 6 जा 126, 10 12 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस 0.63। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने आपसे बताया था 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट करते हैं। सो रेडियस गिवन है हमारे पास 0.63 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7। अब देखिए 0.63 है तो पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट की इधर 2 डिजिट है, इंटू 63/100 इंटू 63/100 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 से भी कैंसिल होगा, 7 9 जा 63। सो 4 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 9 इंटू 63 इज इक्वल टू 1,16,424 अपॉन यहाँ पे ज़ीरो देखिए 24660 यहाँ पे कर लीजिए। और ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। माफ़ कीजिएगा हमने इंटू रॉन्ग किया है। यहाँ पे है 10,47,816 अपॉन 60336। पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आएगा आपका डेसिमल, सो 1.0478। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसे राइट करें तो 1.0 और 7 निगलेक्ट करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 5। और किस पे है? मीटर। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं? वैल्यूम। तो आप क्यूब ज़रूर लिखिएगा। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं सेम वे पे। यहाँ पे हमें रेडियस है 11.2 सेंटीमीटर। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सो फार्मूला 4/3 पाई 22/7, रेडियस 11.2
इस बार 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। सो न्यूमरेटर का अगर हम मल्टीप्लाई करें, सो 7 को कैंसिल कर लें, 7 कैंसिल हो रहा है, कोई सा भी कट कर लीजिए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 4, 42 हुआ, 7 6 जा 42, 1.6। अब 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, अगर 3 से भी कैंसिल है तो कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 2 तो 22 कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 इंटू 22 इंटू 11.2 इंटू 1.6 इंटू 11.2 इक्वल टू 17,661.952 अपॉन 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से तो आपका हो जाएगा 5,887.32 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली, ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर, बस वो रेडियस के प्लेस पे आपका डायमीटर यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ स्फीयर यानी d इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। चलिए सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। फार्मूला चेंज नहीं होगा, वही होगा क्योंकि एक ही सरफेस होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², क्या होता है 4πr²। सो 4 इंटू 22/7, रेडियस 21/2 इंटू 21/2। क्लियर। चलिए कैंसिल करते हैं, 7 3 जा एंड 2 2 जा 4 और 2 से ये 2 कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए 22 इंटू 3 इंटू 21, ये 22 3 जा 66 इंटू 21, मल्टीप्लाई करने में 1386। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था 21 6 जा 126, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, एरिया, तो स्क्वायर करिएगा, ये आपका आंसर है। सेम वे पे 3.5 को भी करते हैं। यहाँ पे गिवन है सेकंड नंबर पे डायमीटर, डायमीटर यानी d इक्वल टू 3.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5/2 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया फार्मूला 4/4πr², माफ़ कीजिएगा 4 इंटू 22/7, यहाँ पे 3.5/2 इंटू 3.5/2, 2 2 जा एंड 2 से ये भी 2 कैंसिल। अब आपका 7 डाउन साइड है तो 7 5 जा 35, ठीक है, यहाँ पे 0.5 कर लीजिए, 7 5 जा 35, यानी आपका बचा क्या 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5। सो मल्टीप्लाई करने में 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉट पुट इज अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.9 सेंटीमीटर। एक गोला फेंक, आप स्पोर्ट्स होता होगा तो ये तो मालूम है कि गोला फेंक आयरन का बना होता है। एक होता है ना, जैसे आपका इस शेप में होता है, आप देखे होंगे, ठीक है, उसको उठा के फेंकते हैं, मतलब उसका वेट होता है 5 kg एंड 10 kg। तो ये आपका एक स्फीयर फॉर्म पे क्या है, शॉट पुट, ठीक है, जिसको बोलते हैं गोला फेंक, ठीक है। तो ये आयरन का होता है, किसी भी मेटल्स का हो सकता है। तो यहाँ पे गिवन है इसका रेडियस क्या है 4.9 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। इफ़ द डेंसिटी मीन्स होता है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं, उसके अंदर कितने स्टोरेज हैं, भाई कितना उसके अंदर कार्बन है उस आयरन के अंदर, ये सब डेंसिटी कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो श्योर हमने आपसे क्या बताया था कि बाउंड्री में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो सरफेस एरिया, ठीक है। अब स्फीयर का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वो एक ही बात होती है 4πr²। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल्स के अंदर कोई भी पार्ट्स अंदर है बाहर है, उसके बाहर निकालना, मेटल्स को मेल्ट करना है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, वॉल्यूम के अंतर्गत आती है, क्योंकि आप उसके एटम्स को, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उससे आप वर्क कर रहे हैं, तो वो सब क्या है, वॉल्यूम है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है कि डेंसिटी ऑफ मेटल 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखिए, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ये इसकी आइडेंटिटी बता रही है कि आपको क्या अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या है, क्यूब है ना, तो वॉल्यूम की बात है,
तो फाइंड द मास ऑफ द सॉफ्टवुड, हमको बताना है कि उसका कितना मास होगा। ठीक है, अब मास और वेट बहुत डिफरेंट है दोनों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हमें गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ सॉफ्टवुड। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कितना, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। तो बेइचा का वॉल्यूम का फार्मूला अटेंड करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या सॉफ्टवुड भी आप लिख सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट करिए, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 49/10 कर लीजिए, 49/10 कर लीजिए, 49/10, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो यही बनेगा। कैंसिल करते हैं, 7 7 जब 49, चलिए 7 तो कैंसिल हो गया, और तो कैंसिल होंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 22 × 7 × 49 × 49, तो आपका हो जाएगा 14,79,016 अपॉन 3 का आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1000 को कॉर्नर करिए, क्योंकि 1000 10 × 10 × 10 1000, इसे कॉर्नर करिए क्योंकि हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 3 4 × 12 या 93,005.3 अपॉन 1000। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 3 0 है तो 3 बैक आ जाएगी, 1 2 3, तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 493.00। तो अप्रॉक्सीमेटली हम यही ले लेते हैं, और क्या है आपका सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें गिवन है डेंसिटी, डेंसिटी क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ मेटल 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का है ना, इतना ग्राम 7.8 ग्राम, और हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 493। तो श्योर है कि हम इसमें इंटू कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट मिल जाएगा टोटल मास, कि उसके अंदर कितने एटम्स अंदर हैं। भाई मास किसे बोलेंगे, कि उसके अंदर जितने भी मैटर हों उसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए, वही उसकी डेंसिटी कहलाती है, वही उसका मास कहलाता है। ये तो साइंस की थ्योरी है। तो टोटल मास इज इक्वल टू, भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना ग्राम है, 7.8 ग्राम है। तो एक कॉमन वाली बात है कि भाई हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 493, तो 493 इंटू 7.8 ग्राम। क्लियर, नो डाउट। मल्टीप्लाई करने में हो जाएगा 3845.4 ग्राम। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लें, क्योंकि ये ग्राम में है तो केजी चेंज कर लें, तो कन्वर्ट इन केजी, तो 3845.4 अपॉन 1000 किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केजी पे। तो 3 0 है तो जंप कर दीजिए 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा तो 3.85 केजी। ये आपका डेंसिटी हुआ सॉफ्टवुड का। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डायमीटर। देखिए अपोजिट बात हो रही थी, अभी तक हम फर्स्ट नंबर सेकंड क्वेश्चन में पढ़ते आ रहे थे कि रेडियस या डायमीटर गिवन होता था, सरफेस एरिया फाइंड करना होता था। इस बार सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस फाइंड करेंगे, क्योंकि रेडियस जब तक नहीं मिलेगा डायमीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका एक स्फीयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है, इसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है इसका रेडियस। तो जो गिवन है आप उसे ही ले लीजिए ना। हमें गिवन क्या है, गिवन है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इक्वल टू 154। सिंपल, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154। सो 4 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर 154। आर स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, सभी को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 7 आपका न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 4 × 22 डाउन साइड। 22 में आप 7 का इंटू करिए, 7 2 = 14, 7 2 = 14, 115, तो ये 7 जा हो गया। अब r इक्वल टू रूट कर दीजिए, क्योंकि ट्रांसफ़र होगा स्क्वायर तो रूट होगा, तो 7 का तो ऑलरेडी पेयर है और 4 का तो 2 होता है, तो सिंपल है 7 का पेयर आपका 7 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो रेडियस क्या फाइंड हुआ 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पे है, और हमें डायमीटर चाहिए।
सो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस का 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हुआ। यानी इस स्फेयर का जो रेडियस हुआ वो आपका 7/2 है और डायमीटर आपका 7 हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पे देखिए हेमिस्फीयर की बात हो रही है, तो चलिए एक हेमिस्फीयर ड्रा करें। ये आपका हुआ हेमिस्फीयर, हाफ हुआ, इसका रेडियस आपका गिवन है 21 सेंटीमीटर। सो फाइंड कर्व सरफेस एरिया, तो चलिए कर्व सरफेस मतलब हम बाउंड्री की बस बात कर रहे हैं, और टोटल इसमें आपका कर्व भी होता है और टोटल भी होता है। हमने एक्सप्लेन किया कि हाफ में कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, 2πr²। लेकिन अगर टोटल सरफेस की बात करें तो भाई ये भी सरफेस आ जाएगा ना, आपका बॉटम भी आ जाएगा, तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो टोटल में आपका 3πr² होगा और कर्व सरफेस एरिया में आपका 2πr²। देखिए वही चीज़ यहाँ पे है, बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व में आपका 2πr² होगा और टोटल सरफेस में ये भी आपका जॉइंट हो जाएगा ऊपर का फेस। तो चलिए हमें गिवन है रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। सो फार्मूला यहाँ पे सॉरी r इक्वल टू है 21 सेंटीमीटर। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर फार्मूला 2πr², 2 इंटू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 जा 21। क्लियर। 22 2 जा 44, 44 3 जा 132। ठीक है, 44 3 4 जा 12, 2 4 जा 12, 130 इंटू 21। सो मल्टीप्लाई करने में 2772 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, एरिया, स्क्वायर कर दीजिए। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि रेडियस तो ऑलरेडी 21 है, तो टोटल सरफेस एरिया ये आपका सेकंड का है, ये आपका फर्स्ट का है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, तो क्या फार्मूला हो जाएगा भाई, ये आपका कर्व सरफेस क्या हुआ 2πr², और टॉप में आपका क्या है सर्कल, इसका एरिया क्या हो जाएगा πr², तो कितने हो गए 3πr², तो 3πr², तो 3 इंटू 22/7, रेडियस 21 इंटू 21, 7 3 जा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ये 2 के प्लेस पे 3 है, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है। 22 3 जा 66, 66 3 जा 6 3 जा 18, 119, 198 इंटू 21। सो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप, एरिया स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अ हेमिस्फेरिकल ब्रॉस बाउल, एक कटोरी है, ये आपका बाउल हुआ, बाउल मीन्स होता है कटोरी बोलते हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने के टाइम पे। ठीक है, किस फॉर्म पे है, एक हेमिस्फेरिकल पे है। अब ये किससे बना, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है, ये मिक्स होता है जिंक और टिन का मिक्सचर है। किसका है, जिंक और टिन का, ये बात याद रखिएगा। ब्रॉन्ज किससे बना होता है, जिंक और टिन से। तो यहाँ पे देखिए हैज़ इनर डायमीटर, और जो इसके अंदर का डायमीटर, श्योर है कि ये थोड़ा सा मोटा भी होगा, इसके थिकनेस होंगे, इसलिए अंदर की बात कर रहा है। ठीक है, अब इनर आउटर होगा तो होलो हो जाएगा, होलो भी हमने एक्सप्लेन किया। तो अगर इनर की बात हो रही है तो इनर डायमीटर यानी अंदर का जो डायमीटर होगा वो 10.5 है। ठीक है, अंदर, तो इसे साथ में राइट भी करते चलते हैं, इनर डायमीटर, क्योंकि हमें फाइनल करना है रेडियस। तो इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.5/2, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर। चलिए रेडियस फाइंड हो गया, यहाँ से यहाँ तक का इनर डायमीटर 5.25। क्लियर। आगे देखते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन। देखिए हमने बताया था टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसके अंदर जितना भी मटेरियल्स आएगा
उसमें हमें ये बताना है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो चार्ज है वो 16 रुपीज़ है। तो पहले तो हम इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लें। अब कैसे आपको मालूम होगा कि क्या यूज़ करना है, ये आइडेंटिटी बताती है। स्क्वायर है तो कर्व सरफेस एरिया कर दीजिए, क्योंकि इनर डायमीटर की बात हो रही है। अगर टॉप की बात हो जाता तो टोटल सरफेस। तो आप यहाँ पे करिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। सो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2πr स्क्वायर। सो 2 इंटू 22/7, रेडियस 10.5/2 करेंगे तो और बेस्ट होगा, क्योंकि कैंसिल करने में आसानी होगी। और 10.5/2 या तो 5.2 5/100 कर लीजिए, 525। 2 से ये 2 कैंसिल, 2 11 जा हो गया, और 7 से 7 1 जा, हाँ 7 से भी कैंसिल है, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर 7 5 जा 35, 1.5। तो 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इक्वल टू 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें फाइंड हो गया ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे चार्ज है, कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपीज़। तो भाई 100 से सिर्फ 73.25 ही तो ज़्यादा है। तो आप कर लीजिए रेट ऑफ टिन प्लेटिंग। भाई चार्ज क्या है, ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो टोटल कास्ट क्या हो जाएगा आपका, तो आपका रुपीज़ क्या है यहाँ पे, सॉरी सेंटीमीटर क्या है, 173.25 इंटू चार्ज कितना है 16। अब पर 100 मीटर स्क्वायर है तो 100 का आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 17325 इंटू 16 अपॉन, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू 100। क्लियर। सो 17,325 का 16 में इंटू करेंगे 277200 अपॉन 100 इंटू 100, 00 कैंसिल, और हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। आल्सो यू नो दैट ये 20 है, 2 आप डेसिमल इधर बैक साइड कर दीजिए, तो आ गया आपका 27.72 यानी 72। ये आपका आ गया टोटल कास्ट, यानी 27.72 रुपीज़ इसका चार्ज होगा। क्लियर। मतलब उस बाउल में कितना टिन मटेरियल्स लगे हैं, 27.72 रुपीज़ के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, एक बैलून है जो किस फॉर्म पे है, स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल, ये हो गया आपका बैलून। ठीक है, ठीक है, एक फुब्बारा है, बैलून है, जिसका रेडियस एक नॉर्मल वे पे है। मान लीजिए ये आपका ये रेडियस है, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एयर भरते हैं। क्या भरते हैं, एयर। श्योर है उसके अंदर एयर भरेंगे ना, हीलियम भर देंगे तो उड़ जाएगा, याद रखिएगा। हाइड्रोजन भर देंगे तो और जल्दी उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में सबसे हल्की जो गैस होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन। याद रखिएगा, हाइड्रोजन अगर आप किसी बैलून में आप भरेंगे तो हाथ से जैसे ही छोड़ेंगे वो तुरंत सीधे सीधे वो आसमान में चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम है, एंड आपका हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब गैसें ऐसी गैसें हैं जो सबसे हल्की गैसों में से होती है। लेकिन याद रखिएगा पूरे 118 एलिमेंट्स में सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन होती है, सबसे लाइट गैस। ठीक है, तो श्योर है कि अगर हम इसमें फिलअप करें एयर या हाइड्रोजन ही भरें तो वो वॉल्यूम का आकार थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज होने में कहाँ से, फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14। तो फर्स्ट कंडीशन पे रेडियस क्या था, 7 सेंटीमीटर। अब इसको जब फुलाया गया, इसके अंदर पंप किया गया, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। इस जंप इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 केसेस। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें करना क्या है। तो जब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं तो हमें क्या गिवन है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल वॉल्यूम
फर्स्ट कंडीशन था 7 सेंटीमीटर, हम इसे R1 कर लें, ठीक है। अब जब हम उसे एयर पंप करते हैं, आफ्टर एयर पंप्ड, तब उसका रेडियस क्या हो जाता है, देन रेडियस विल बी इंक्रीज, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, तो R2 आपका क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब चलिए सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो आप डायरेक्टली आप करिए रेशियो, यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे करिए रेशियो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि एक ही होता है, कर्ड माने चाहे टोटल, ऑफ वॉल्यूम एंड एयर पंप्ड, यानी सरफेस एरिया ऑफ एयर पंप्ड वॉल्यूम, एयर पंप्ड वॉल्यूम। सिंपल। ये लिखने के बाद आप सीधे फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब R1 फर्स्ट कंडीशन क्या था 7 स्क्वायर, यानी 7 इंटू 7, और डाउन साइड क्या है इंक्रीज में 14 इंटू 14, भाई R2 आपका 14 है, R1 क्या है आपका 7, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, तो 1 अपॉन क्या हो गया 4, 2 टू ज़ा 4, तो रेशियो क्या फाइंड हुआ हमें 1:4, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ स्फेयर एंड अ क्यूब हैव द सेम सरफेस, दोनों के सरफेस क्या है सेम है, मतलब कहने का मीन्स है एक क्यूब है, अब क्यूब तो आल्सो यू नो दैट मेड बाय स्क्वायर, किससे बना हुआ होता है एक स्क्वायर से, ठीक है। कितने फेस होते हैं अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस होते हैं। अब सभी साइड्स तो ए ही होंगे ना, नो डाउट। अगर हम एक फेस का एरिया निकाल दें कितना होगा, चलिए एरिया बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू ए स्क्वायर। अब कितने फेस हैं 6, तो 6 का इंटू कर दीजिए, ये आपका फार्मूला बन गया 6a स्क्वायर। अब इसी सरफेस पे आपका एक स्फेयर है, क्या है स्फेयर, तो स्फेयर ये इसका सरफेस, यानी ये दोनों का सरफेस क्या है इक्वल है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि दोनों के सरफेस इक्वल हैं, तो कहने का मीन्स है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर तो आपका क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपके सामने है 6a स्क्वायर। चलिए इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं या तो साइड फाइंड कर सकते हैं, तो रेडियस ही फाइंड कर लें, 4 पाई को ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा √6a स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, इसमें से कोई आउटसाइड हो रहा है, a आउटसाइड हो रहा है क्योंकि a का स्क्वायर है, तो a आउटसाइड, रूट के अंदर 3/2 पाई। चलिए रेडियस कुछ तो फाइंड हुआ, जो भी है। चलिए आगे देखते हैं, सो दैट हमें प्रूव करना है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू द क्यूब, और उसका रेशियो गिवन है √6 तो चलिए वो प्रूव करना है कि ये इसका रेशियो होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए रेशियो करते हैं, किसका करना है रेशियो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, प्रूव कर रहे हैं कि यही इसका रेशियो आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और याद रखिएगा वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, चाहे वो स्फीयर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल का तो नहीं होता क्यूबाइड, क्योंकि रेक्टेंगल एक सरफेस पे होता है, एक ही होता है, वो है क्या एरिया इंटू हाइट, ये बात याद रखिएगा। वॉल्यूम का सिंगल फार्मूला है, चाहे आप साइंस में करें या मैथ में करें, चाहे जहाँ जिस प्लेस में करें, एक ही फार्मूला है एरिया इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपका 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
तो बेस इंटू हाइट यानी एरिया इंटू हाइट, तो बेस आपका क्या है, एक स्क्वायर है, साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर, और हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया। चलिए ये हो गया। अब आर की वैल्यू हमारे पास है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सो 4/3 पाई, आर के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, ए क्यूब, भाई आर क्यूब है ना, तो एक ए क्यूब हो गया, और रूट 3/2 पाई की पावर 3 अपॉन ए क्यूब। चलिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 4/3, तो चलिए अपॉन के नीचे ही 3 को कर लें, पाई स्टॉप रहने दीजिए, इसका 3 टाइम्स करना है हमें इंटू। तो देखिए अगर हम 2 टाइम्स करें, गौर समझिएगा, √3/2 पाई का होल स्क्वायर इंटू √3/2 पाई, तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि पावर टू द पावर तो ऐड होंगे, ये 1 है, 3 हो जाएगा ना। तो देखिए अगर हम स्क्वायर करते हैं, चलिए इसे यहाँ पे नोट कर देते हैं, √3/2 पाई पावर 2 इंटू √3/2 पाई को ऐसे रहने दीजिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिंपल, तो 4/3 पाई, और मेन लाइन ड्रा कर लीजिए, ये आपका 3 हो गया, 3 को टॉप में रहने दीजिए, 2 पाई को डाउन साइड कर लीजिए, क्लियर। अब यहाँ पे रूट में है आपका √3 अपॉन रूट, हमने रूट को तोड़ दिया, तो ये आपका 2 पाई, क्योंकि एक रूट में रहेगा उतनी बात है, और डबल रूट में भी है तो भी एक ही बात है। भाई अगर ये लिखा है √3/पाई, तो हम इसे √3/√पाई तो कर सकते हैं ना, वो तो एक ही हुआ फॉर्म। चलिए अब देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2√3/√2 पाई, तो 2√3/√2 पाई, और आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ चुका है। देखिए 2 है, तो क्या 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंटू करेंगे तो 2 ही होगा ना, और √3/√2, और यहाँ बगल में आप पाई कर लीजिए, और पाई किस में था, रूट में था, देखिए √2 पाई है ना, √2 पाई, तो √2 और यहाँ पे रूट पाई भी कर लीजिएगा, यहाँ पे रूट पाई होगा, तो यहाँ पे भी रूट पाई होगा, तो √2 से √2 कैंसिल। अब सेव क्या हुआ, √2 इंटू √3, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, हम यहाँ राइट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये 2 है, यहाँ पे हम बॉक्स करके फिर से आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हम कर देते हैं, ये 2 है, तो 2 को हम √2 इंटू √2 ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बगल में क्या है आपका √3 अपॉन, डाउन साइड देखिए √2 पाई है, तो √2 को हम अलग कर सकते हैं, और रूट पाई भी लिख सकते हैं, अभी इंटू करेंगे तो फिर एक फॉर्म पे आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल। अब √2 इंटू √3 √6 अपॉन रूट पाई, यही तो प्रूव करना था। देखिए √6 रेशियो रूट पाई, तो हम इसे क्या ड्रा कर सकते हैं, √6 रेशियो रूट पाई, हैंस प्रूव्ड। सो आज के लिए इतना ही, 10 नंबर नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।